वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत वेलकम। हाँ जी, 9th क्लास हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। 6.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ एक्सरसाइज 6.2। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बेसिक्स और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए, M एंड N ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं। L आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ऐसा करने से ये एंगल 1, एंगल 2, 7 एंड 8 ये जो आपके बाहर बाहर के एंगल होते हैं इनको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एंगल 3, 4, 5, 6 ये जो अंदर की साइड होते हैं इनका नाम इंटीरियर एंगल्स होता है। अब कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल 1 एंड 5 को कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहा जाता है। जैसे ये दो आपकी पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये इस पोजीशन और इस पोजीशन के ऊपर, इन पोजीशंस पर जो एंगल्स होते हैं उन्हें कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहते हैं। सिमिलरली फिर ये वाले एंगल, ये आपके कोरस्पोंडिंग एंगल बनेंगे, ठीक है। ऐसे ही एंगल 2 एंड 6 ये ऊपर वाले 2, 6 एंड देन एंगल 3 एंड एंगल 7 ये होते हैं आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में जैसे ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो जहां जेड बनता है, जेड देखिए कैसे, ये वाला एंगल और ये वाला, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जेड कैसे बन रहा है, यहाँ ये जेड का कॉर्नर और ये, यानी एंगल 4 एंड 6 आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली जब आप इस साइड से देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड देखिए ऐसे बन रहा है। ऐसे अगर जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों आपके कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या होता है? एंगल 1 एंड 7 मीन्स ये और ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे। अगर आपको एंगल 1 का पता हो कि ये 107 डिग्री है तो ये भी आपका 107 डिग्री ही मिलेगा। एंगल 2 एंड 8 इस साइड से, ये एंगल 2 और ये एंगल 8 ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन से होते हैं? जैसे ये आपके पास पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो इन एंगल्स को बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स ये, ठीक है। और एंगल 3 एंड 6 ये दोनों, एंगल 4 एंड 5 ये दोनों, इनकी एक खास बात होती है कि इनका जो सम होता है एंगल 4 प्लस एंगल 5 यह सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आपको इन दोनों एंगल्स में से वन एंगल पता हो और दूसरा फाइंड आपको अगर करके लाना है तो आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास सेकंड एंगल आ जाएगा। इसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या? अगर आपको कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन एंगल्स आर इक्वल। यही बात अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के केस में भी है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आपके इक्वल दे रखे हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे। इंटीरियर एंगल्स में इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। 3 बातें आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल 4 देखिए। अब पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये पी क्यू आर एस के पैरेलल है। एंगल एम एक्स क्यू 135, एम एक्स क्यू ये 135 डिग्री। एम वाई आर ये एंगल आपको 40 डिग्री दे रखा है। एंगल एक्स एम वाई आपको फाइंड आउट करके आना है, ये है आपका एंगल एक्स एम वाई। इसमें थोड़ी सी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आपको एम से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। जब भी आप दो पैरेलल लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये तीनों ही लाइंस पैरेलल होती हैं। मैंने इस एंगल का नाम लिख दिया 1 और इस एंगल का नाम लिख दिया 2। आपको ऐसे करना है ये क्वेश्चन, एंगल 1 प्लस एंगल एम एक्स क्यू ये 135 है आपका। इन दोनों का सम 180, रीजन एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इस एंगल की वैल्यू 135 गिवन है, प्लस वाले नंबर राइट साइड आकर माइनस के हो जाते हैं, और 180 माइनस 135 45, ये आपके पास एंगल 1 आ गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये आपके। इट मीन्स एंगल 2 आपका 40 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल एम वाई आर ये आपको 40 डिग्री गिवन है। नाउ
एक्स एम वाई आपको ढूंढ के लाना था, जो इन दोनों एंगल्स का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप इन्हें ऐड कर देंगे, आपके पास एंगल एक्स एम वाई आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखिए अब, पी क्यू एंड आर एस 2 लाइन्स हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ जो भी एंगल बना यानी एंगल ए बी क्यू, बी उसका बाइसेक्टर है, सिमिलरली सी जी एंगल बी सी एस का बाइसेक्टर है। गिवन में क्या आपके पास बी ई और सी जी दोनों पैरेलल हैं, बी ई पैरेलल सी जी। आंसर क्या लेके आना है, पी क्यू पैरेलल आर एस। आपको इन 2 लाइंस को पैरेलल शो करना है, तो कैसे दिखाएंगे देखिए। अब बताइए अगर बी ई और सी जी पैरेलल हैं, ए डी ट्रांसवर्सल है, तो क्या एंगल 1 और 2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए ये ऐसे है कि ये 2 पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स BE parallel CG and AD is transversal. So angle 1 is equal to angle 2. आप इसका क्या रीजन लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू का हाफ है आपका एंगल 1। सिमिलरली आप एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 तो इक्वल है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी। दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। अंडरस्टैंड। अब बोथ साइड से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए बी क्यू आपका एंगल बी सी एस के इक्वल आ गया। अब देखिए एंगल ए बी क्यू एंगल बी सी एस के इक्वल आ गया। एंगल ए बी क्यू ये था आपका ए बी क्यू, ये कंप्लीट एंगल ए बी क्यू इस कंप्लीट एंगल बी सी एस के इक्वल आ गया। लेकिन ये तो कैसे एंगल हैं, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों देन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, तो अब इसमें आप आगे क्या लिखेंगे, बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग angles, so PQ parallel RS। एग्जाम्पल 6 देखिए, इसमें आपको AB और CD पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। AB पैरेलल CD पैरेलल EF, AB और CD पैरेलल हैं, CD EF के पैरेलल है। EA परपेंडिकुलर AB, EA AB पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल BEF 55 डिग्री है आपका, और आपको X, Y और Z फाइंड करके आने हैं। देखिए पहले हम X और Y को फाइंड करते हैं, कैसे। AB पैरेलल टू CD एंड BE इज ट्रांसवर्सल, सो X इज इक्वल टू Y। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। CD और EF पैरेलल हैं। देखिए अब ये CD EF के पैरेलल है, एंगल Y और ये 55, इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। प्लस का 55 राइट साइड आकर माइनस का 180 माइनस 55 125। अगर आपका y 125 है तो x और y दोनों इक्वल हैं, इस रीजन की वजह से आपका x भी कितना आ जाएगा, 125। ओके, आइए अब एंगल z को फाइंड करते हैं। ए बी आपको सी डी के पैरेलल गिवन है, सी डी ई एफ के, यानी अगर मैं सी डी को बीच में से हटा दूं इट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब बताइए अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है और ए ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये पता है हमें 90 डिग्री, और ये z प्लस 55, 90 प्लस z प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को आपने ऐड किया 145, राइट साइड आके माइनस का, और आपके पास z की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। तो आज आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 6.2 के। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव ए गुड डे।